न्यूज फटाफट एक केबल रिपोर्टर। दोस्तों, मैं हूं आपका साथी सुरेंद्र इंदौरा, फिर आपके सामने एक नई खबर के साथ। आज तहसील कार्यालय में एक सुविधा केंद्र फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है। ये शुभारंभ स्वयं DRO प्रदीप देशवाल जी ने किया है। इस सेंटर का जो उद्देश्य उन्होंने बताया वो ये है कि जो पेपरलेस सिस्टम सरकार ने रजिस्ट्री का पेपरलेस सिस्टम जो शुरू किया है उसमें काफ़ी परेशानी आ रही है। परेशानी के चलते आम जन के काम नहीं हो रहे। लोग समस्या का समाधान किस तरह कराएं? तहसील कार्यालय में तहसीलदार के पास या RC के पास जाते हैं, वहाँ काफ़ी भीड़ होती है। इसीलिए इस सेंटर का शुभारंभ किया गया है। इस सेंटर में 8 घंटे तक कर्मचारी मौजूद रहेगा और वो लोगों की समस्याएं जिनको भी आ रही है वो लोग उसके पास जाएंगे और वो उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगा। इधर DRO प्रदीप देशवाल ने लोगों की वहाँ तहसील में समस्याएं सुनी। लोगों ने बताया कि किस तरह से इस सिस्टम में खामियां हैं जिनके चलते उन्हें बहुत परेशानी आ रही है। उन्होंने DRO से ये भी कहा लोगों ने कि किस तरह से कब तक आखिर ये सब चलता रहेगा। इधर सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है और आम जनता के भी काम नहीं हो रहे। तो DRO ने उनको बताया कि बेशक ये इसमें जटिलताएं हैं थोड़ी सी जिनका समाधान किया जा रहा है, लेकिन जब ये नया सिस्टम ठीक हो जाएगा तो आम जन को भी काम कराने में मज़ा आएगा, उन्हें अच्छा लगेगा। इसी प्रकार कुछ अन्य समस्याओं को लेकर उन्होंने तहसीलदार को भी निर्देश दिए कि आम जनता जो उनके पास आती है या उनके काम के अपलोड अपनी रजिस्ट्री कराती है उसका तुरंत समाधान करें। रिजेक्ट करना है तो उसको रिजेक्ट करें और उसको अप्रूव करना है तो अप्रूव करें। उसमें अनावश्यक देरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम दें। एक दूसरा मामला यहाँ आया जिनका बड़ा अच्छी तरह से उन्होंने खुलासा किया कि पिछले लंबे समय से पुराने जो इंतकाल है लोगों के वो दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। इस संबंध में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि इंतकाल कैसे भी हो उन्हें तुरंत दर्ज कराओ। उसमें किसी प्रकार की कोई नया सिस्टम आने की कोई ऐसी बात नहीं है। इंतकाल सभी के दर्ज होने चाहिए। तहसीलदारों को निर्देश दे दिए गए हैं। अब DRO साहब ने आगे क्या कहा है आप स्वयं सुन लीजिए। पेश है रिपोर्ट। सब देख दें इनको खेवट है ना, ये लिख के ला रहे सर 3676 ये निकाल के दिए तो मुझे इसमें भी नाम नहीं आ रहा जी। आप इनको पहले दिखा दो स्क्रीन दिखा दी सर, प्रिंट आउट मत निकालो पहले। लिख के दिखा दी सर, पटवारी के पास दिया है निकल प्रिंट आउट नहीं निकल दे दिया सर प्रिंट आउट। इस नंबर ये गलत है, इस नंबर की भी गलत है जी। मैं तो फिर आप डिटेल हमें गलत दे रहे हैं ना जी। डिटेल सही दे रहा हूँ ये नंबर गलत लाया ये डिटेल सही दे रहा हूँ ये। और ये 99 का 8/1 इसकी भी दे दी सर। मैं पटवारी पास खेवट दिया जान है, का 8/1 खेवट भी इसमें दिया है, सारी मिलाया है। आपने जो हमें दिया है वो हमने आपको वापस तो वो अलग बात है जी। हाँ तो वो पटवारी आप हमें वो डिटेल दो ना, जो जो आपको चाहिए वो डिटेल दे दीजिए। सर आज का उद्देश्य तहसील में आने का आज का उद्देश्य तहसील में आने का ये है जी, मुझे कुछ शिकायत प्राप्त हो रही थी जी और उन शिकायतों को मद्देनज़र मैं यहाँ तहसील आया हूँ। प्लस दूसरा जो मेन उद्देश्य है कि सरकार ने जो रजिस्ट्रियाँ नई प्रणाली स्टार्ट करी है 1 नवंबर से जी उसकी प्रोग्रेस जानने के लिए और तहसील में किस प्रकार से काम चल रहा है इसके रिगार्डिंग, तो वो मैं मॉनिटर करने के लिए आज आया हूँ जी। पब्लिक ने तो शिकायत भी की है सर, क्या शिकायतें रही हैं पब्लिक की? नहीं, अभी पब्लिक की छोटी मोटी शिकायतें हैं, जैसे कि जो नया रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा अभी जी। तो जो कमियां हैं मैंने इनको कहा है हमें लिख के देंगे, वो हम सरकार को भेजेंगे और उनको दुरुस्त करवाएंगे। अभी एक ना सेंटर खोलने की भी आज बात थी, फैसिलिटेशन सेंटर की भी कुछ ऐसा है क्या? फैसिलिटेशन सेंटर हमने खोल दिया है जी। और अभी आपको दिखाएंगे हम फैसिलिटेशन सेंटर जी। वो जनता की सुविधा के लिए है। उद्देश्य क्या है सर उसका? जरूरत क्यों पड़ी उसकी?
देखो जी, फैसिलिटेशन सेंटर कोई भी जब नया काम स्टार्ट होता है तो जनता को बाधा आती है, और उन बाधाओं को दूर करने के लिए कोई ना कोई बंदा ऐसा होना चाहिए जो उनको मार्गदर्शन दे। जी जी। तो हमने जो है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जब भी दफ्तर चलेगा, एक बंदा परमानेंट बैठा दिया है जो कि नया रजिस्ट्रेशन प्रणाली को उनको बताएगा, उनमें कोई खामियां हैं और उनसे ज़्यादा की डिस्कस कर सकते हैं। अगर उनको कोई चीज़ नहीं आती, सपोज रजिस्ट्री अप्लाई करनी नहीं आती, तो रजिस्ट्री अप्लाई करने के बारे में बताएगा, पूरी डिटेल, पूरी नो हाउ वो जनता को बताएगा। इसलिए हमने जो है फैसिलिटेशन सेंटर का आज शुभारंभ यहाँ तहसील कार्यालय रिवाड़ी में किया है। सर कुछ कल शोर शराबा भी हल्का सा हुआ है, कुछ ऐसे हाँ, आरोप से मेरे भी लगे संज्ञान में हैं। आया है। जी जी। तो वो जांच का विषय है, तो तहसीलदार साहब से मैंने बात करी है, उसके डॉक्यूमेंट में लेके जांच करूंगा खुद। जनता बहुत परेशान है बस काम की वजह से ही ना, और कुछ इस प्रकार के आरोप जो है ना उसी से परेशान है। कुछ डीलर्स एसोसिएशन के लोग हैं वो भी कह रहे थे। पत्रकार महोदय ने मुझे कहा था कि जनता परेशान है कि आप तहसील का दौरा कीजिए, तो उसी कंटेक्स्ट में आज मैं यहाँ आया हूँ और जनता से रूबरू हुआ हूँ। जनता, आप भी देख रहे, जनता की मैंने प्रॉब्लम सुनी है, और जो भी प्रॉब्लम है उनका जो है तुरंत मौके पर जितनी कोशिश हो सकती थी समाधान यहाँ करवाया है। कुछ एक आधी प्रॉब्लम है, जैसे कोई इंतकाल है, वो हम पटवारी को डायरेक्शन देके करवा देंगे। कुछ इन्होंने टेक्निकल प्रॉब्लम हमें बताई है जो कि सरकार के स्तर पर होनी है, उसको हम सरकार को पत्राचार करके और उसको करवाएंगे। सर बहुत सारे ना पुराने इंतकाल पड़े हुए हैं और उनको लेके लोग ज़्यादा परेशान हैं। वो कहते हैं जिस दिन अनाउंसमेंट होगा, महीना लगे 15 दिन लगे, उसके बाद ही खुलेंगे तभी करेंगे। वो ऑफलाइन का कुछ ऐसा सिस्टम या कोई और जिससे हो जाए उनको। म्यूटेशंस पर कोई बैन नहीं है। सभी तहसीलदारों को निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई म्यूटेशंस। लेकिन पुराने तो नहीं हो रहे हैं ना यहाँ। वो पटवारी कहते हैं कि भाई पुराने जो है ना, अभी नई डायरेक्शंस आएगी, आफ्टर दैट वी विल टेक डिसीजन। नहीं, ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं आनी। तहसीलदार साहब को हमने बता दिया, सभी तहसीलों में बता दिया है, ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं। म्यूटेशंस बंद नहीं है, म्यूटेशंस करेंगे, पुराने भी चलेंगे। जैसे कहते हैं कि 2006 से पहले का जो भी है इस प्रकार का नहीं हो रहा है, ऐसी कोई रोक नहीं। थैंक यू। तो आप मेरा बेशक साथ ले लेना इसके। हाँ साथ ही लूँगा सर। ऐसे उंगली करते गए। सेंटर हो गया इसमें 24 जैसे 5 घंटे जो ऑफिशियल टाइम है, तो ऑफिशियल 9 से 5 उसमें बैठे रहेंगे। हाँ, जो ग्रीवेंस लोगों की होगी वो इनके आके बता देंगे। हाँ, और ये तहसीलदार को अपने बता देंगे साहब को, उनको जो भी है समस्या उससे। ये फर्स्ट पॉइंट कांटेक्ट है। कोई भी दिक्कत आए तो यहाँ ये रविंदर ऑपरेटर है, इनसे आके मिले। लेकिन एक बात और सामने आ रही है कि तहसीलदार साहब ये कह रहे हैं भाई अंदर कोई आएगा ही नहीं बंदा, तो वो कंप्लेंट लेके कैसे आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, अंदर आएगा। ये फैसिलिटेशन सेंटर उन्हीं के लिए है, ठीक है, जनता के लिए आएगा। सर एक स्टिल